सरकारों की और सियासतदानों की कथनी और करनी में कितना अंतर होता है, इस वीडियो रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। कैसे लंग्स ऑफ इंडिया यानी भारत के फेफड़ों को ख़त्म करने पर सियासतदान और उद्योगपतियों के साथ साथ सरकारें आपस में हाथ मिला चुकी हैं। आदिवासी जंगलों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम के कानों पर फिलहाल जून नहीं रेंग रही है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे आदिवासियों को उनकी ज़मीन से, उनके हक यानी उनके घर जंगलों से बेदखल करने की ये साजिश हो रही है। तो कहानी ये है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में एक जंगल है, हसदेव जंगल, जिसे हसदेव अरण्य भी कहा जाता है। 1,70,000 हेक्टेयर पर ये जंगल फैला हुआ है और इस जंगल के नीचे कोयले का अथाह भंडार है और यही भंडार होना इस जंगल के लिए बर्बादी की वजह बन गई है। कहानी कुछ ऐसी है कि 2010 तक तो इस जंगल को भारत सरकार ने और छत्तीसगढ़ सरकार ने मानवों के लिए, पशु पक्षियों के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। कहा गया था कि ये शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, ये उत्तर भारत के लिए फेफड़े का काम करते हैं, लंग्स का काम करते हैं। लेकिन 2011 में राजस्थान में बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से उसकी एक डील होती है। डील के तहत छत्तीसगढ़ के इसी जंगल के एक हिस्से से पेड़ों को काटकर, सरकार कहती है कि 8,000 पेड़ों को काटकर, जबकि स्थानीय आदिवासियों का आरोप है कि 8 लाख पेड़ों को काटने की तैयारी है, उसको काटकर विस्फोट के जरिए कोयला निकाला जाएगा और उस कोयले से राजस्थान में बिजली बनेगी और कुछ बिजली छत्तीसगढ़ के लिए बनेगी। लेकिन सवाल ये है कि बिजली के तो अन्य विकल्प भी हैं। प्राकृतिक ऊर्जा एक स्रोत है, पवन चक्कियाँ हैं, सौर ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, लेकिन ऑक्सीजन के स्रोत क्या है, ये कोई बताएगा? आदिवासियों का प्राकृतिक आवास का क्या दूसरा विकल्प है, ये कौन बताएगा? तो यही हुआ इस एग्रीमेंट के दौरान। राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में डील हुई और केंद्र सरकार ने इसकी सहमति दे दी और उसके बाद पहले चरण की खुदाई का काम शुरू हुआ। उस समय ये हसदेव जंगल की कटाई का मामला इतना तूल नहीं पकड़ रहा था, स्थानीय लोग ही इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन 2015 आते आते राजीव गांधी यहाँ पर इलाके में आए और उनके साथ भूपेश बघेल भी थे, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। आदिवासियों के समर्थन में खड़े हुए और कहा कि जंगल नहीं कटने देंगे, कोयला नहीं निकलने देंगे और इसके लिए चाहे जो करना पड़े। इसके बाद ये आंदोलन धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ, लेकिन उसके बाद चुनाव हुए 2018 में और 18 में चुनाव होने के बाद भूपेश बघेल जो उस समय ये कह रहे थे राहुल गांधी को लाकर कि हसदेव का जंगल नहीं कटने देंगे, कोयला नहीं निकलने देंगे, यहाँ के पशु पक्षियों को विस्थापित नहीं होने देंगे, आदिवासियों को विस्थापित नहीं होने देंगे, वही भूपेश बघेल के सुर बदल गए, कांग्रेस पार्टी के सुर बदल गए और अडानी की एक फर्म को कोयला निकालने का काम दे दिया गया। और अडानी के नाम पे जो सियासत होती है वो तो आप जानते हैं, राहुल गांधी से लेकर तमाम लोग करते हैं। लेकिन जब तक भूपेश बघेल की सरकार रही, न तो राहुल गांधी इस जंगल को बचाने के लिए यहाँ पे आए, न ही कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में अडानी का नाम लिया। देखिए, अब ये सियासतदानों का दोहरा चरित्र है और अब ये फिर से आंदोलन सुर्खियों में है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ों को काटा जा रहा है और संयोग से वहाँ सरकार बदल चुकी है और सरकार अब वहाँ पर बीजेपी की आ गई है, तो फिर कांग्रेस भी अब मैदान में आ गई है। तो हो गया ना दोहरा चरित्र। तो कांग्रेस भी मैदान में है, जंगलों को बचाने के लिए का दम भर रही है, लेकिन जंगलों का दम भरने के पहले आपको भूपेश बघेल, जो कि सीएम रहते, इस जंगल को लेकर क्या कह रहे थे, ये बयान सुनना चाहिए, जिसमें कह रहे थे कि अगर जंगल बचाना है तो फिर भूल जाइए एसी चलाना, टीवी चलाना, बिजली। सुनिए ये बयान। अपने घर का बिजली, पंखा, कूलर, एसी बंद करें। अपने घर का बिजली, पंखा, कूलर, एसी बंद करें। तो कहानी ये है कि राजस्थान को कोयला चाहिए बिजली के लिए
और छत्तीसगढ़ को भी थोड़ा सा चाहिए तो जंगलों को काट दिया जाए। अब मेरा सवाल है कि जो पैसा एक्ट को लेकर बड़े बड़े दावे कांग्रेस और बीजेपी के नेता करते हैं, सरकारें करती है, वो कहाँ गया? पैसा एक्ट ये बोलता है कि जल जंगल ज़मीन पर आदिवासियों का हक है, उनकी जो पंचायतें हैं वो इसमें फ़ैसला करेंगी, ग्राम सभाएं इसमें फ़ैसला करेंगी, पैसा कमेटियां इसमें फ़ैसला करेंगी। तो फिर ये फ़ैसला किसने किया? क्योंकि यहाँ की तमाम पंचायतें, गोंड आदिवासियों की तमाम पंचायतें, सामाजिक पंचायतें हों चाहे प्रशासनिक पंचायतें, वो इस फैसले का विरोध कर रही हैं। कई जगह पर आदिवासी संगठन धरने पर बैठे हैं, आदिवासी धरने पर बैठे हैं, फिर भी पेड़ों की कटाई जारी है, फिर भी कोयले के लिए ब्लास्टिंग का काम जारी है। तो इससे बड़ा मजाक आज़ाद भारत के अमृतकाल में क्या होगा कि पैसा एक्ट का दुहाई देकर आप उसे लागू कर देते हैं, लेकिन आदिवासियों से पूछा नहीं जाता कि उनके जंगल क्यों काटे जा रहे हैं, उनके जंगल से क्या खनन किया जा रहा है, क्या निकाला जा रहा है। और विडम्बना देखिए, अभी तक सारी जो सिस्टम है, एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो इस मुद्दे पर खामोश हैं। माना कि ऊर्जा के लिए अन्य ऊर्जा भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि ऊर्जा के कई विकल्प मौजूद हैं। आपके पास परमाणु ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन चक्की है, समुद्री हवाओं से बिजली होती है। लेकिन क्या हजारों लाखों पक्षियों को बर्बाद करके, उनके आशियाने को बर्बाद करके, गोंड आदिवासियों के जंगलों और प्राकृतिक आवास को बर्बाद करके आप किनके घरों में उजाला करना चाहते हैं? क्या यहाँ पर राजस्थान सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि क्या वो गलत कर रही है? क्या छत्तीसगढ़ की सरकार को नहीं सोचना चाहिए? यहाँ सरकारों का सवाल है, पार्टियों का सवाल नहीं है। लेकिन अफसोस यही है कि पार्टियाँ खामोश हैं, पार्टियाँ चुप हैं, सियासतदान सिर्फ सियासत करके अलग हो जाते हैं, आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। बात अगर एक्टिविस्टों की करें तो वो ये देखते हैं कि वहाँ सरकार किसकी है, कब कितना मुखर होना है, कब कितना कम मुखर होना है और कब मौन होना है, ये भी सरकारों के आधार पर तय होता है। यही इस देश की विडंबना है। और इसी विडंबना के चलते देश में हसदेव जैसे जंगल काटे जा रहे हैं, आदिवासियों को उनके प्राकृतिक आवास से बेघर किया जा रहा है, पैसा एक्ट का मखौल उड़ाया जा रहा है, लाखों करोड़ों पक्षियों के आवास छीने जा रहे हैं, हजारों जानवरों को बेघर किया जा रहा है। और ये सब हो रहा है भारत के उस अमृतकाल में जो कि आज़ादी के 75 साल बाद मनाया जा रहा है। हसदेव जंगल जाने की इच्छा थी, लेकिन बताया जा रहा है कि सरकार ने वहाँ सख्ती की हुई है, जाना आसान नहीं है। तो फिर मैंने एक जंगल में खड़े होकर आपके लिए वीडियो शूट किया। मेरी इन बातों से आप सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, असहमत हो तो भी लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम इसके पार्ट 2 में आपको फिर हसदेव जंगल की ही वो तथ्य बताएंगे जो इस एपिसोड में छूट गए हैं। तो बने रहिए CB लाइव के साथ।